जी हां, अगर आप देखना चाहते हैं केकड़ी जिले की हर खबर तो तुरंत आपके पसंदीदा न्यूज चैनल कनकावती अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर छोटी और बड़ी खबर आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा गुरुवार को केकड़ी जिले के सरवाड़ में पहुंची। इस परिवर्तन यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। इससे पूर्व केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय के अंदर बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पहुंचे, जहां पर केकड़ी भाजपा द्वारा दोनों ही नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। राजकीय महाविद्यालय पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरते ही दोनों नेताओं का राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। इस दौरान यहां पर कुछ देर के लिए अल्प प्रवास किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, कृष्णानंद तिवाड़ी, जिला खेलकूद प्रकोष्ठ के वीरभद्र सिंह राठौड़, जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, वीरभद्र सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, रामकिशन गुर्जर सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय में देवेंद्र फडणवीस और सीपी जोशी का माल्यार्पण, साफा बंधाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। सम्मान समारोह के पश्चात भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सरवाड़ के लिए रवाना हुई। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी, आगे बढ़िए, बस 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 देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद, देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद। वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा जब केकड़ी से सरवाड़ के लिए रवाना हुई, इसी दौरान सरवाड़ जाते वक्त भाजपा नेता अनिल मित्तल द्वारा टैंक नंबर 3 पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी का जिस तरह का स्वागत किया गया वह राजनीतिक में चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि इस स्वागत सत्कार के दौरान अनिल मित्तल के हजारों समर्थक मौजूद रहे। वहीं महिलाएं साड़ियों में नजर आई। नाचते गाते हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। वहीं बताया जाता है कि टैंक नंबर 3 पर अनिल मित्तल द्वारा किए गए शक्ति प्रदर्शन का चारों ओर चर्चा बनी हुई है। इस दौरान महिलाएं भी नाचती गाती हुई नजर आई। वहीं अनिल मित्तल के समर्थक एक ही टी शर्ट में नजर आए और ये शक्ति प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि अनिल मित्तल भी केकड़ी विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसी दौरान भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस तरह का अनिल मित्तल ने शक्ति प्रदर्शन किया है, राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चा बना हुआ है। इसी स्वागत की कड़ी में भाजपा नेता कृष्णानंद तिवाड़ी भी पीछे नहीं रहे। टैंक नंबर 3 पर भाजपा नेता व प्रकृति प्रेमी कृष्णानंद तिवाड़ी की ओर से भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व
राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कृष्णानंद तिवारी के सैकड़ों समर्थक मौजूद है। परिवर्तन संकल्प यात्रा का कृष्णानंद तिवारी ने एक ट्रेलर का स्टेज बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर उनके समर्थकों ने स्वागत अभिनंदन किया। गौरतलब है कि कृष्णानंद तिवारी भी भाजपा से टिकट के दावेदारों की कतार में शामिल है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सरवाड़ पहुंचने पर सरवाड़ के मुख्य बस स्टैंड पर स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरवाड़ भाजपा मंडल द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार क्राइम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने और राज्य में भाजपा के सुशासन का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ ही राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान राजस्थान में परिवर्तन की बात दोहराई। इस सभा के दौरान सरवाड़ क्षेत्र के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। को सर्वोत्तम राज्य बनाने के लिए आपका सुझाव दीजिए। आप सब लोग मिलकर एक ही सुझाव गहलोत जी को भेजिए। गहलोत जी आप घर बैठिए, अपने आप राजस्थान सर्वोत्तम हो जाएगा। मोदी जी के साथ जाएगा तो राजस्थान सर्वोत्तम हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी जिले की सराना पुलिस ने चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए धन सिंह गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। थाना प्रभारी सरवर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 17/8/2023 को पुलिस थाना सराना पर परिवादी सांवरलाल गुर्जर निवासी केसरपुरा ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि 12 बजे करीब उसका ट्रेलर जो कि 10 मील चौराहे पर रामफुल दरोगा निवासी सोकलिया की पिंचर की दुकान पर खड़ा था और सुबह जब वह आया तो ट्रेलर वहां से गायब था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने अनुसंधान सीसीटीवी फुटेज व संदिग्धों से पूछताछ व मुखबिर की सूचना पर हार्डकोर अपराधी धन सिंह गैंग के सक्रिय सदस्य रामचंद्र पुत्र भागू गुजर दत्तक पुत्र रामकरण उम्र 43 निवासी नया गांव पिपरोली थाना सराना के द्वारा प्रकरण हाजा की घटना कारित करना पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। इस टीम में थानाधिकारी सरवर खान, हेड कांस्टेबल नंदलाल, कांस्टेबल रणझोद, कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल सुनील कुमार व सांवरलाल कांस्टेबल शामिल रहे। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता के लिए दौड़ का आयोजन हुआ, जिसको पूर्व मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उपभोक्ता मामले खाद्य विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता के लिए गुरुवार को दौड़ का आयोजन किया गया। जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि इस दौड़ को पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ कलेक्टर परिसर से प्रारंभ होकर अजमेर रोड, बीजासन माता मंदिर, पंचायत समिति, सरदार पेट्रोल पंप, कोर्ट कैंपस के सामने होकर वापस कलेक्टर परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। दौड़ में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के सदस्य दिनेश चतुर्वेदी, IOCL के सेल्स अधिकारी धर्मेंद्र यादव, पेट्रोल पंप कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, दीपक जैन, सूरज मान सिंह, धनराज गुर्जर, राशन डीलर कार्यकारिणी ओम प्रकाश शर्मा, रामदेव लोधा, जगदीश माली, सोनू पमनानी, कुंभाराम, मनोज जैन, मोहम्मद सद्दीक, मोहम्मद सलीम, मंगलचंद, रामपाल एवं उपभोक्ता हितधारक सम्मिलित हुए। गुरुवार को परिवर्तन संकल्प यात्रा के सरवाड़ के लिए रवानगी होने से पहले महेश वाटिका में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया तथा राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों में से एक भी वादा राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। आमजन में सरकार को लेकर घोर निराशा है। जनता ने इस बार फिर से राज्य सरकार को बदलने का मानस बना लिया है।
गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के बूते आमजन में विशिष्ट छाप छोड़ी है। 9 साल से ज़्यादा समय का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार का एक भी घोटाला सामने नहीं आया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से ही भारत के वैज्ञानिकों को इस बार चंद्रयान मिशन में सफलता प्राप्त हुई है। G20 सम्मेलन के बाद से ही विश्व के सभी देशों में भारत का डंका गूंज रहा है। इस मौके पर यात्रा के सह संयोजक एवं विधायक जोगेश्वर गर्ग, भाजपा प्रदेश महामंत्री जगबीर सिंह जाबा, प्रदेश मंत्री सांवर राम देवासी, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बोत्रा समेत भाजपा के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। जो राजनीति में अपना मोनोपोली चलाना चाहते हैं, उसके विषय में मैं कल की मीटिंग के बाद मैं कह सकता हूँ का केकड़ी के अंदर भी कमल खिलेगा। या जिस तरह का भू माफिया हैं, बजरी माफिया हैं, जिस तरह से अपने पुलिस में इंटरफेयर है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ कि आज केकड़ी की जनता भी इस बात के लिए तैयार है कि समय के इंतजार में जिस दिन आचार संहिता लगेगी तो चुनाव का समय आएगा। जो चुनाव का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उठते रहेंगे। सरवाड़ के निकटवर्ती सूरजपुरा में स्थित कौमी एकता एवं सरधर्म सद्भावना के प्रतीक दरगाह हजरत दाता सैयद शबील शाह सरकार का 2 दिवसीय सालाना उर्स विभिन्न धार्मिक रस्मों के साथ संपन्न हुआ। उर्स संयोजक अब्दुल गफ्फार देशवाली एवं दरगाह खादिम अजय सिंह राणावत ने बताया कि जोहर की नमाज के बाद बैंड बाजों एवं अखाड़े बाजों के साथ धूमधाम से मखमली चादर का जुलूस निकाला गया, जिसमें कलंदर लोग एक से बढ़कर एक हैरतंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। असर की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर मखमली चादर पेश की गई एवं अकीकत के फूल पेश किए गए, जिसमें हजारों की तादाद में जायरीन मौजूद रहे। सलातो सलाम पेश किया गया। दूर दराज से आए जायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। ईशा की नमाज के बाद महफिल मिलाद और महफिल समा का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चली, जिसमें सरवाड़ से आए कव्वाल इकबाल चिराग अजमेरी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए तथा देशभक्ति कौमी एकता की कव्वालियाँ पेश की, जिसे सुनकर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। आज सुबह कुल की रस्म अदा की गई, जिसके तहत दरगाह परिसर को गुलाब जल केवड़े से धोया गया व एवं फूल पेश किए गए। देश में अमन चैन एवं भाईचारे के लिए दुआएं की गई। उसमें सैकड़ों की संख्या में जायरीनों ने दर पर अपनी हाजिरी लगाई। उर्स की व्यवस्थाओं में संजय बोरा, अजीज मोहम्मद, जलील अहमद, खलील चिश्ती, रामप्रसाद पटवारी, करीम गौरी, ईद मोहम्मद, हरिंदर सिंह, एमराज गुजर, जवाहर मास्टर, लड्डू गोपाल, लोकेश जैन, महबूब अली आदि ने अपनी सेवाएं दी। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा विधानसभा स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के 51 शिक्षकों का सम्मान किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में सभ्य समाज का निर्माण करता है। आज आवश्यकता है ऐसे शिक्षकों की जो छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित कर सके। लॉयंस क्लब ने ऐसे ही शिक्षकों का सम्मान किया है। गुरु महान होता है, अपने शिक्षकों को उच्च पदों पर देखकर वे प्रसन्नचित होता है। समारोह की अध्यक्षता अरविंद नाहटा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद केकड़ी की सभापति कमलेश साहू, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट हेमंत जैन, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद झारोटिया ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर रघु शर्मा ने शिक्षक सम्मान समारोह में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण एवं मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन लॉयन एसएन न्याती ने दिया। देवनारायण विद्यालय की बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। लॉयंस क्लब के शिक्षक सम्मान समारोह में डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने दुपट्टा पहनाकर, सचिव अनिल बंसल ने कलम प्रदान कर, कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने श्रीफल भेंट कर एवं डॉक्टर रघु शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर 51 शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत, गोपीलाल कीर, भवनलाल जाट, रामलाल डिडवारिया, जगदीश प्रसाद बड़ोला, अंजना पांडे, उमेश त्यागी, सुखदेव मीणा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बजराज शर्मा, उप प्रधानाचार्य संतोष विजय, रामनिवास कोहली, सीबीओ रामेश्वर झारोटिया सहित 12 व्याख्याता, 9 वरिष्ठ अध्यापक, 15 अध्यापक एवं प्रबोधक, 1 शारीरिक शिक्षक, लोक जंबिक कार्मिक शकुंतला पारिक का सम्मान किया गया। समारोह में देवनारायण विद्यालय की 235 छात्राएं, लॉयंस क्लब के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, पदम राठा, विनय कटारिया, अनिल दत्त शर्मा, निरंजन चौधरी, जगदीश फतेपुरिया, आसाराम जहांगीर, संजय कुमार जैन सहित देवनारायण विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन संतोष विजय ने किया। आभार अध्यक्ष अरविंद नाहटा एवं प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने किया। केकड़ी कस्बे में सावर रोड स्थित लाड तिरुपति महाविद्यालय में गुरुवार को हिंदी दिवस डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आतिथ्य में मनाया गया। ज्ञात हो कि 1953 से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और
सन 2023 में 17वां हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि के द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर अतिथि का माल्यार्पण और साफा बंधवाकर स्वागत किया गया और सुमन चौधरी, अंजलि माली, निर्माण कुमावत, जयश्री ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीर ने बताया कि हिंदी दिवस के इस अवसर पर कविता पाठ, भाषण, ज्ञान, देशभक्ति गीत की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही इस अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। महाविद्यालय के छात्रा अनिता चौधरी, मुस्कान एंड पार्टी, सुमन चौधरी, राहुल कुमावत, निर्मा कुमावत, राहुल कुमावत, हंसा गुर्जर, दिलकुश सैनी, विकास शर्मा, रिंकू कुमारी नट, प्रियंका शशि नायक सहित कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अपने उद्बोधन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के साथ साथ अपने जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी लालचंद साहू ने बताया कि हिंदी दिवस के इस अवसर पर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का दूसरा एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किया गया। इस मौके पर व्याख्याता शंकरलाल मेघवंशी, लालचंद साहू, आशीष लक्षकार, प्रहलाद कुमावत, अंबालाल गुर्जर, मोनिया धाकड़, सुरभि माहेश्वरी, केदार मलजाट, अनिल वर्मा, मनराज गुर्जर, सुरेश कुमावत, दुर्गालाल कुमावत, मुख्तार मोहम्मद, ओम प्रकाश, जितेंद्र शर्मा सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता लालचंद साहू ने किया। MLD इंटरनेशनल एकेडमी विद्यालय इंग्लिश मीडियम CBSE में हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अलग अलग दिन हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें इंग्लिश मीडियम विद्यालय में भी बालकों को अपनी संस्कृति व मातृभाषा से जोड़ा रखा जा सके, जिसमें हमारे देश की शान व अभिमान हिंदी भाषा के इतिहास व महत्व पर निबंध प्रतियोगिता, कविता लेखन, श्रवण प्रतियोगिता, श्रुति लेख व सुलेख प्रतियोगिता, हिंदी का प्रचार प्रसार, नारे लेखन प्रतियोगिता, हिंदी भाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 1 से 12 तक रखा गया। इन प्रतियोगिता में 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। समारोह के अंतिम दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस नृत्य व नाटक प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रजराज शर्मा व प्रधानाचार्य प्रतिभा दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। नृत्य नाटक प्रतियोगिता में कक्षा 6 की छात्राओं ने हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, कक्षा 2 व 3 की छात्राओं ने हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान गीत, अंजलि चौधरी व ग्रुप ने हिंदी हिंदुस्तान की इसे सम्मान दो, कक्षा LKG के छात्र छात्राओं ने स्वर, अनार, मोटा ताजा जैसे गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मध्य में मुख्य अतिथि ब्रजराज शर्मा ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाया व हिंदी को जीवन में अपनाने के लिए सूचित किया। साथ ही हिंदुस्तान की सभ्यता व संस्कृति से जुड़े रहने के लिए हिंदी को माध्यम बताया। केकड़ी के निकटवर्ती बघेरा में गुरुवार को ब्रह्माणी माताजी मेला मैदान में ग्वाला बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बघेरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोगों ने हिस्सा लिया। ग्वाल बाल मेला का आयोजन यहां रियासत काल से पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। बाल मेला आयोजन कमेटी के जगदीश खरोल ने बताया कि ग्वाल बाल मेले की पूर्व संध्या पर ग्रामीणों द्वारा माताजी की बिंदोरी, ढोल, ताशा, मजीरे, अलगोजे सहित अन्य परंपरागत वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर लहरियों के बीच ग्राम के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। गुरुवार की सुबह ही मेले मैदान में मनिहारी, हलवाई, प्रसाद, कचौड़ी, पकौड़ी, चाय, गुब्बारे वाले, खिलौने वालों की दुकानें मेले में लग गई। झूले, चक्री वालों के यहाँ लोगों ने पूरा लुत्फ उठाया। मेले में तेजाजी के स्थान पर ग्राम देवता के स्थान पर विशेष पूजा अर्चना कर ग्राम की खुशहाली की कामना की। शाम को बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और उत्कृष्ट प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित भी किया गया। सरवाड़ उपखंड की ग्राम पंचायत चांदमा मुख्यालय पर महिलाओं का एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। सहायक कृषि अधिकारी सराना महेंद्र कुमार बेरवा ने बताया कि राज्य योजना के तहत 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। बेरवा ने कृषि में महिलाओं की भूमिका बताते हुए कहा कि पौराणिक काल से ही कृषि में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है। अतिथि व्याख्याता सत्यनारायण ओझा ने उपस्थित महिलाओं को गर्मी की जुताई के महत्व, बिना लागत के कीट रोग नियंत्रण, बीज उपचार, उन्नत किस्म के बीज के संबंध में जानकारी दी गई तथा खरीफ फसलों में लगने वाले कीट रोगों की पहचान तथा उपचार के संबंध में जानकारियां दी। अतिथि व्याख्याता रामप्रसाद जांगीर ने सब्जी फसलों की नर्सरी तैयार करने, वैज्ञानिक विधि से अन्न भंडारण, भूमि सुधार, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट खाद निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक महेश कुमार यादव ने फसल बीमा योजना राजकिसान पोर्टल पर प्रस्तावलियां ऑनलाइन कराने की जानकारी दी। साथ ही चूहा नियंत्रण, अन्न भंडारण, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी की जानकारी दी। अंत में प्रश्नोत्तरी में 3 महिला पारसी वैष्णव, कमला कुमार, निर्मा भील को पारितोषिक देकर वितरण किया गया। शिविर के दौरान प्रशिक्षण में शायना भांबी, संतोष देवी, हेमा जाट, उम्मेद कंवर, रत्नी कीर सहित 30 महिलाएं उपस्थित रही। कनकावती अपडेट के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट।
राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए सुधासागर स्कूल की श्रेया माहेश्वरी का चयन हुआ है। सुधासागर दिगंबर देव विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा श्रेया माहेश्वरी ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 67वीं जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में विजेता का खिताब जीता। सत्र 2023-24 के लिए अंतर्गत जिला स्तर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कृष्णानगर केकड़ी में आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्रा श्रेया माहेश्वरी पुत्री कैलाश चंद बसे ने 55 किलोग्राम 17 वर्ष आयु वर्ग में भाग लिया था। यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल ने बताया कि छात्रा श्रेया अब 19 से 23 सितंबर तक शिवम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय RG चित्तौड़गढ़ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में केकड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। इस उपलब्धि पर संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया एवं आनंद सोनी ने छात्रा को बधाई भी दी। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी से एक बालिका का राज्य स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार में चयन हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले से स्तरीय विद्यालय की बालिका प्रियंका चौधरी गोपाल चौधरी का राज्य स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार में चयन हुआ है। इस विषय पर विद्यालय के शिक्षा समन्वयक ब्रजराज शर्मा ने गाइड किया। चयन होने पर विद्यालय स्टाफ ने छात्रा को बधाई भी दी।